गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और दूसरा सीधा। जो पत्ता आड़ा गिरा वह उड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वह लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही पहुंचेगा जहां लड़कर, थक कर, हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता जा रहा था। यह कहता हुआ कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा। तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं। वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित है। वह तो यही समझ रहा है कि वह नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वह नदी का साथ दे या नहीं, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं। हमारा जीवन भी उस नदी के समान है, जिसमें सुख और दुख की तेज धाराएं बहती रहती है साथ संगत जी। और जो कोई जीवन की इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने का प्रयास भी करता है, तो वह अज्ञानी है। क्योंकि ना तो कोई कभी जीवन के किसी के लिए रुका है, क्योंकि ना तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है और ना ही रुक सकता है। वह अज्ञान में है, जो आड़े पत्ते की तरह जीवन की इस बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने का या दुख की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश करता है। क्योंकि सुख की धारा जितने दिन बहनी है, उतने दिन तक ही बहेगी। हम उसे बढ़ा नहीं सकते। और अगर हमारे जीवन में दुख का बहाव जितने समय तक के लिए आना है, वह आकर ही रहेगा। फिर क्यों आड़े पत्ते की तरह इसे रोकने की कोशिश करें? बल्कि जीवन में आने वाली हर अच्छी बुरी परिस्थितियों को सहज स्वीकार कर, संतुष्ट होकर, जीवन की बहती धारा के साथ उस सीधे पत्ते की तरह ऐसे चलते जाएं, जैसे जीवन हमको नहीं बल्कि हम जीवन को चला रहे हों। सीधे पत्ते की तरह सुख और दुख में संतुष्ट होकर और आनंदित होकर जीवन की धारा में मौज से बहते जाएं। और जब जीवन में ऐसी सहजता से चलना सीख गए, तो फिर सुख क्या और दुख क्या। साथ संगत जी, जीवन के बहाव में ऐसे ना बहे कि थक कर, हार कर भी जीत हासिल ना हो। जीवन के बहाव में ऐसे ना बहे कि थक कर,
हार भी जाए और अंत तक जीवन हमारे लिए एक पहेली बन जाए, बल्कि जीवन के बहाव को हंसकर ऐसे बहाते जाएं कि अंत तक हम जीवन के लिए पहेली बन जाए। आनंद और संतुष्टि हमारी खुद की संपत्ति है, इसे बाहर नहीं अपने भीतर ही पा सकते हैं। साथ संगत जी, सहज मार्ग जो कुछ भी है वह स्वीकृति के बारे में है, और जब हम जीवन में जो भी आ रहा है उसे स्वीकार करने की कला सीख लेते हैं, तो चाहे हालात हो या परिस्थिति, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आजीविका या फिर जीवन साथी, उसे स्वीकार करना ही अहम बात है जो उसे सफलता प्रदान करती है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभी दासी को आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। और साथ संगत जी, दुख की परिस्थिति हो चाहे सुख की परिस्थिति हो, सहज स्वीकार कीजिए। मालिक का हुक्म मानकर स्वीकार कीजिए, जीवन सहज हो जाएगा, जीवन यात्रा सुखद हो जाएगी। नमस्कार जी।